students, welcome to your class. Today we will again continue our chapter what is democracy and why democracy. Today we are doing distinguish between democratic and non-democratic government. डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम आज करेंगे। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, democracy is the best form of government as the rulers are accountable to the people and have to fulfill their needs. डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है और इसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के लिए, जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं और वो अपनी उनकी जनता की नीड को पूरा करने की कोशिश करती है। इसके बावजूद नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द रूलर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड देयर नीड्स। जो रूलर्स होते हैं वो जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं होते और ना ही उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो अपने रूलर्स का चुनाव खुद करते हैं एंड हैव राइट इन डिसीजन मेकिंग, और उनको डिसीजन मेकिंग का पूरा राइट होता है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं कि वो जिसको मर्जी वोट डाल सकते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स। उसमें वो अपने रूलर का चुनाव खुद नहीं कर सकते और ना ही कोई डिसीजन मेकिंग का उनके पास राइट होता है, तो वो स्वयं किसी भी अपनी गवर्नमेंट का चुनाव नहीं कर सकते। अब डेमोक्रेटिक में बात करेंगे हम, पार्लियामेंट इज़ अ सेपरेट बॉडी। इसके अंदर जो पार्लियामेंट होती है वो अलग से एक सेपरेट बॉडी होती है एंड हैज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी। आर्मी के कामों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ। पार्लियामेंट कोई भी कानून पास नहीं करती अबाउट द आर्मी के रिगार्डिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। आर्मी के चीफ के कंसेंट के बिना कोई भी कानून पास नहीं किया जा सकता, और कोई भी अगर कानून पास किया जा सकता है तो वो चीफ की आर्मी के चीफ के परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर एनी पोस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड विच मीन्स द राइट ऑफ वोट इज़ अवेलेबल टू ऑल सिटीज़न। अब सभी व्यक्तियों के पास राइट टू वोट है, सभी व्यक्ति अपना वोट का अधिकार है, उनको वोट डाल सकते हैं। बट कोई भी सिटीज़न इलेक्शन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई भी पोस्ट में वो ज्वाइन कर सकता है विदाउट कास्ट, रिलीजन और सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखे बिना ही हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स जो होते हैं किसी भी देश के, तो उनके पास कोई भी राइट नहीं होता वोट के लिए। ना वो वोट डाल सकते हैं, ना ही अपने रूलर का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन के बेस पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टिकी होती है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल एंजॉय देयर राइट ऑफ डिस्कशन। तो लोग अपने डिस्कशन के राइट को इंजॉय करते हैं और अपने राइट जो उनको मिला है उस राइट को इंजॉय करते हैं और अपने राइट के उसको सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी गवर्नमेंट का चुनाव करते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, तानाशाही पर ये सरकार टिकी होती है। रूलर डज व्हाट ही विशेज़। रूलर जो चाहता है वही करता है, जो उसका मन करता है वो सिर्फ वही काम करता है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्री और फेयर इलेक्शन किए जा सकते हैं और इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। तो लोगों के पास एक अवसर होता है कि वो किसी का भी चुनाव कर सकते हैं और अपने रूलर को वो बदल सकते हैं, किसके द्वारा, फ्री और फेयर इलेक्शन के बेस पे, अपनी वोट के बेस पे वो अपने रूलर का चुनाव कर सकते हैं और उसको जब चाहे वो बदल सकते हैं।
बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, ये इलेक्शन जो होते हैं वो इलेक्शन वहाँ पर नहीं होते, और ना ही फ्री और फेयर का तो मतलब ही नहीं होता। दे आर नॉट फेयर इनफ, रादर दे आर इम्पोजिंग। असल तो वहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं करवाया जाता, बल्कि रूलर जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग, वहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है, अपने अकॉर्डिंग तानाशाही के हिसाब से ही वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन वो अपने हिसाब से ही चलाता है, और जब चाहे वो इलेक्शन करवा सकता है, जब चाहे नहीं करवा सकता। वैसे इलेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लोगों के पास एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होती है। एंड पीपल इन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनको इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमें बोलने का अधिकार है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। हम अगर अपनी सरकार से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम कहीं भी बोल सकते हैं, और हमें बोलने का, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है, और हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल डू नॉट इंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। ना तो उनको फीलिंग एक्सप्रेस करने का कोई भी अधिकार होता नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और फंडामेंटल राइट्स तो उनके होते ही नहीं, तो वो किस प्रकार से इंजॉय करेंगे। तो इस प्रकार से उनको बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उनको दबा कर रखा जाता है, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया और जिम्बाब्वे में ऐसा होता है। बट फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हमें पूरा अधिकार है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। अपनी गवर्नमेंट से हम सेटिस्फाई नहीं है तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। So dear student, thank you, have a nice day. We will continue this chapter in our next video.